वेलकम बैक नाज़रीन। जिनसी दरिंदगी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मासूम बच्चों को वरगला कर शैतान अपनी हवस का निशाना बना रहे हैं। जुल्म बढ़ता जा रहा है। जिनसी भेड़ियों ने जगह जगह घात लगाया हुआ है। कोई नहीं जानता कि कब कहा किसके बच्चे को शैतान अपनी हवस का निशाना बना डाले। मासूम बच्चे गैर महफूज हो चुके हैं। जिनसी भेड़िए अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते। आज फिर एक और मासूम बच्चा जिनसी ज्यादती के बाद हुआ है कत्ल। जिनसी भेड़ियों को लगाम डालना जरूरी है। खानेवाल में जिनसी दरिंदगी का ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया कि पूरा गांव खौफजदा हो चुका है। खेतों पर पड़ी थी मासूम बच्चे की बरहना लाश। जंगल में आग की तरह खबर फैल चुकी थी। हर शख्स जाए वकुआ पर पहुंच चुका था। मासूम बच्चे को जिनसी दरिंदगी के बाद बेदर्दी से कत्ल किया गया था। बड़ा एक अंदोनाक वाकया पेश आया था और उसमें एक छोटे मासूम बच्चे के साथ उसको मर्डर किया गया। उसकी शर्ट और सलवार से उसको बांधा गया, गले से दबाया गया। तो मैं खुद भी मौके पर पहुंचा। वहाँ मेरे DSP SHO भी पहुंचे हुए थे। बाकी फोरेंसिक की हमारी टीम भी पहुंच गई। तो ज़ाहिर है छोटे बच्चे के साथ रुका हुआ और बिल्कुल वो घने वो जो फसल थी उसमें पड़ा हुआ था, पता ही ना चलता। लेकिन इलाके के लोगों को जब पता चला कि हमारा बच्चा यहाँ इस साइड पे जा रहा था, ढूंढते वहाँ पहुँच गया। हमें भी जब इतला मिली तो हम फौरी तौर पर पहुँच गए। मैं खुद पहुँचा तो उस वक्त तक कोई निशानदेही नहीं हो रही थी कि बंदा कौन है, मारने वाला कौन है। लेकिन वहाँ बातें करते करते जब उन्होंने तफ्तीश की और उनसे मज़ीद पूछते रहे कि भी आखिरी टाइम किसके साथ देखा गया, तो उन्होंने फिर एक शुबे का इजहार किया कि जो मुद्दई हैं कासिम साहब, उनका एक बेटा था, बच्चा था, नवासा था उनका, हसन, जो अपनी वालदा के साथ अपने नाना के घर पे आया हुआ था। उन्हीं का ही एक अजीज़ था करीबी, राशिद, वो भी उनके घर में रहता था। तो वो उसको बच्चे को ले गया था। जिनसी दरिंदगी का जो वाकया इंतहाई खौफनाक है। मामू के घर आने वाला बच्चा दरिंदगी का निशाना बनकर कत्ल भी हो चुका था। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक जिनसी दरिंदे ने मासूम बच्चे को खेतों में ले जाकर जिनसी ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मासूम बच्चा इस इलाके का नहीं था। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्चे का कत्ल भी अंधा कत्ल था। नन्ना शहजादा तो अपने मामू के घर रहने आया हुआ था। शैतान ने मासूम बच्चे को वरगला कर हवस का निशाना बनाया, कत्ल किया और लाश को बरहना हालत में ही खेतों में फेंक दिया। जिनसी दरिंदे ने मासूम बच्चे को इंतहाई सफाकाना तरीके से कत्ल किया था। क्या पहले भी इस इलाके में जिनसी दरिंदगी का वाकया हो चुका था? क्या जिनसी दरिंदा पहले भी किसी जुर्म में सजा काट चुका है? हकायक इंतहाई खौफनाक है। पूरा इलाका गमजदा भी है और खौफजदा भी। जो मुलजिम राशिद है, इसने भी कुछ अर्सा पहले 42 10 के अंदर भी इस तरह का वाकया रिपोर्ट हुआ। उस वक्त भी इसके ऊपर जो है इसी तरह का मतलब कि ज्यादती के बाद एक 4-5 साल की मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया। कोई ऐसी बात सामने आई? ये भी बात सामने आई है और इसमें भी अगेन पुलिस ने ही अल्हम्दुलिल्लाह इसको आइडेंटिफाई किया था। और वहाँ उस वक्त हमारे एक इंस्पेक्टर जो थे इंचार्ज हमारे, तो उन्होंने सईद साहब ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे ही ट्रेस कर लिया था हालात वाक़यात को देखते हुए। और अल्लाह के फजल से पुलिस ने उस वक्त इसको गिरफ्तार करवाया था और उस उम्मीद में आया कि बाद में ये सुलह और राजीनामे से बाहर आ गया था। पुलिस की तफ्तीश
तफ्तीश में कई राज फाश हो चुके हैं। मुलजिम बेनकाब हो चुका है। जिनसी दरिंदे ने पहले भी सजा काटी है। जिनसी दरिंदों को माफ नहीं करना चाहिए, वरना फिर इसी तरह एक और मासूम बच्चा शिकार बन जाता है। कि हमें अपने बच्चों पे निगाह खुद भी रखनी है। हमारे को अजीज वकारिब घर में आ जाते हैं, उनको ठहरा लेते हैं और देखने करीबी तरीन अजीजदारी थी इनकी। नाना के पास वो मकतूल बच्चा था और उसी नाना के घर में उनका सगा भांजा था। अब इतना करीबी इनका रिश्ता है, तो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों की मूवमेंट्स पे और बच्चों के साथ जिनको मूव करवा रहे हैं चाहिए और अपने ट्रस्ट वर्दी लोगों पे एतबार करके बच्चों के साथ भेजना चाहिए। और बाकी इतने डर खौफ की बात नहीं है कि जैसे एक आम बात चल रही है कि गुर्द निकाल रहे हैं बच्चे के, वो ऐसे र्यूमर्स है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी पिछले 2 महीने से यहाँ से यही सुन रहा हूँ कि ऐसी बात, अल्लाह का शुक्र यहाँ कोई इस किस्म की वारदात नहीं हुई। अलबत्ता बच्चों को निगाह में रखने की ज़रूरत है, उनकी हिफाजत करने की ज़रूरत है और जिनके साथ बच्चों को भेजा जाता है उनकी तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो करने की और उनको अपनी नज़रों के सामने रखने की अशद ज़रूरत है। फिर हमने उसकी तलाश की, बड़ी मुश्किल से हमने पूरी नाकाबंदी करने के बाद अपनी मुख्तलिफ टीमें दौड़ाई और अल्लाह के फजल से हमने उसको फौरी तौर पे पकड़ लिया और अब हमारे पास वो ज़ेर हिरासत है। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुलजिम रिश्तेदार थे। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी दरिंदे ने पहले भी एक मासूम बच्चे को हवस का निशाना बनाकर कत्ल किया था। जंद पर सजा काटने के बाद सुलह करके वापस आया था। जिनसी दरिंदों को माफ करने का वही अंजाम होगा जिसका डर है। फिर जिनसी दरिंदे किसी और मासूम बच्चे को अपनी हवस का निशाना बना डालेंगे। इस केस में भी वही हुआ था। जिनसी दरिंदे पर सजा का असर नहीं हुआ। इसने जेल से बाहर आते ही एक और बच्चे को हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया था। ऐसे जिनसी दरिंदों को फांसी दी जानी चाहिए ताकि मासूम बच्चे हवस का शिकार ना हो। इसी के साथ क्राइम फाइल अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन नाज़रीन, जुल्म सितम के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं पर भाई ही भाई का एतबार तोड़कर जानी दुश्मन बन चुका है और अपने ही भाई के खिलाफ मौत की साजिश कर रहा है। कहीं पर बेटे के लेन देन की सजा बूढ़ी मां को भुगतना पड़ रही है। कब्जा माफिया बूढ़ी मां को घर से निकाल कर कब्जा कर लेते हैं। अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुकी है कि बच्चों की लड़ाई में बड़े असलहा निकाल लेते हैं और मद्दे मुकाबिल को कत्ल करने की कोशिश करते हैं। जिनसी दरिंदों को लगाम डालने की जरूरत है। आज भी 2 केसेस जिनसी दरिंदगी की रिपोर्ट हुए हैं। एक केस में तो मासूम बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल हो चुका है। एक जिनसी दरिंदा तो पहले भी ज्यादती केस में सजा काट चुका है और फिर इसने दोबारा वही जुर्म किया है। नाज़रीन, मुल्जिमान को जब तक सजा नहीं मिलेगी तो मुआशरे में अमन कायम नहीं होगा। नाज़रीन, मुल्जिमान को जब तक सजा नहीं मिलेगी तो मुआशरे में अमन कायम नहीं हो सकेगा। इसी के साथ अपनी मेजबान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।